हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान बाय मुस्कान। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारे इंडियंस में मेडिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो हर किसी दूसरे इंसान को हो रहा है और हमें पता भी नहीं है हमें ये क्यों हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में। साइलेंट हार्ट अटैक आता क्यों है? देखो, 45% ऑफ हार्ट अटैक्स बिना किसी प्रायर सिम्टम्स के आते हैं, मतलब कि कोई सिम्टम नहीं आएगा, अचानक से हार्ट अटैक आ जाएगा। और डेंजरस होता है सबसे ज़्यादा साइलेंट हार्ट अटैक, और आप समझ ही नहीं पाते कि आपका हार्ट डैमेज हो रहा है। मतलब हमें ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होंगे। हमें ऐसे लग रहा है कि चेस्ट में पेन होता होगा, आर्म्स में पेन होता होगा, सांस लेने में तकलीफ होती होगी, या फिर ऐसे सिम्टम्स आए ही ना, अगर हमें पता ही नहीं लगे, हमें ऐसे भी सिम्टम्स नहीं आए और सडनली हार्ट अटैक आ गया। और अगर सिम्टम्स नहीं आए और डैमेज होता रहा और जो आ रहे हैं उसे हम एसिडिटी या मसल पेन समझ लें या थकान समझ लें, तो साइलेंट हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स होंगी, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। और ऐसा हार्ट अटैक है जिसमें ना बराबर कोई सिम्टम्स होते हैं, और ऐसे ना पता नहीं लगता कि कितनी देर हो गई है, हार्ट अटैक चलता जा रहा है। और अगर आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आपको इन साइंस को पहचानना होगा। अब हम पहचानेंगे कैसे? देखो, अगर हल्का फुल्का चेस्ट में दर्द हो रहा है या चेस्ट में जलन हो रही है, दबाव महसूस हो रहा है, चेस्ट के बीच में दबाव ज़्यादा महसूस हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, गले की तरफ भी जा सकता है, जिसे हम गैस का दर्द या मांसपेशियों का दर्द मान रहे हैं, हमें इसे इग्नोर नहीं करना। हमें एक सिंपल सी ईसीजी करानी है। ईसीजी से पता चल जाएगा या कोई मसल या एसिड पेन है या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स है, कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। सांस फूलना भी एक कॉमन सिम्टम है, जैसे चलने पर सांस फूल रही है, चलने पे चेस्ट पे दबाव महसूस हो रहा है, मतलब ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ज़्यादा एक्सर्शन फील होना हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। बॉडी के और पार्ट्स में भी पेन हो सकता है अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कि नेक में, बैक में, जबड़े में। और अगर गर्मी नहीं है तब भी ठंडा पसीना अगर हमें आ रहा है बिना गर्मी के, तो ये भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सिम्टम हो सकता है। और नोजिया यानी घबराहट होना, उल्टी जैसा लगता रहना, ये भी हार्ट से रिलेटेड होता है। अगर हम ये समझें कि ये होता क्यों है, दरअसल क्या होता है, हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टरीज होती हैं, और अगर इनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से प्लैक जमा हो जाता है तो इसे स्क्लेरोसिस कहते हैं डॉक्टर्स। धीरे धीरे ये आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से पतली हो जाती हैं और छोटी होती जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और अगर आर्टरीज रप्चर्स हो जाएं तो इनमें क्लोट फंस जाएगा और फिर एक टाइम के बाद नस बंद हो जाएगी, और आगे जाने वाला ब्लड हार्ट को नहीं मिल पाएगा। जब हार्ट ही काम नहीं करेगा सही से, तो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा ही नहीं और सेल्स डैमेज होने लगेंगे। लेकिन हार्ट अगर चल भी रहा है इन सारे कंडीशंस में, अचानक से तो बंद होगा नहीं, अगर वो चल भी रहा है तो धीरे धीरे डैमेज बढ़ता जा रहा है, पंपिंग पावर उसकी कम हो रही है। और अगर हार्ट की पंपिंग पावर कम होती है तो डॉक्टर्स इसे कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर है, जिसमें हार्ट धीरे धीरे करके थक जाता है। अगर कुछ देर में ब्लड सप्लाई हार्ट फेलियर में वापस से स्टार्ट कर दिया जाए तो वो कंडीशन रिवर्स हो सकती है, नहीं तो परमानेंट डैमेज होने लगता है, जिससे हार्ट की मसल्स एकदम डेड हो सकती हैं और हार्ट का बड़ा डैमेज हो जाएगा तो सडनली कार्डियक डेथ हो जाएगी। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, हमें आपस में अवेयरनेस लानी है कि हमें ये ना हो। अब अवेयरनेस कैसे आएगी? मतलब अगर हमें सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे सांस फूलना या घबराहट होना या जो मैंने आपको पहले बताए, तो आप इमीडिएटली किसी अच्छे फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, आप अपनी ईसीजी करवाएं। इसके अलावा ब्लड में इंजाइम्स, हार्ट में इंजाइम्स चेक करवाएं, और बहुत सारे डॉक्टर्स आपको टेस्ट रिकमेंड करेगा, वो सारे टाइमली करवा लीजिए। इकोकार्डियोग्राफी करवा लीजिए, ताकि आपको ये पता लगे कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट ही हमारी ज़िंदगी बचा सकता है।
ऐसी और साइंस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।